किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, क्या ज़मीं कैद खाना नहीं है बहन। कौन दहलीज लक्ष्मण की रेखा नहीं, कौन दहलीज लक्ष्मण की रेखा नहीं, किस कहानी में सीता नहीं है बहन। उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, वरना अंजाम अच्छा नहीं है बहन। उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, वरना अंजाम अच्छा नहीं है बहन। तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, क्यों तेरी बात सुनता नहीं है बहन। तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, तेरा खुद से तो पर्दा नहीं है बहन। एक नज्म पेश करती हूँ, उन्वान है जमानत। आगे जो बच्चे बैठे हैं हक बख्शाई से वाकिफ हैं? 810 एकड़ रकबा है, समझो पूरा गोठ है साईं। 810 एकड़ रकबा है, समझो पूरा गोठ है साईं। 810 एकड़ के बिल्कुल बीच में एक हवेली है, जिसमें एक तालाब है, एक दालान है, 10 कमरे हैं। मेरे लिए इस वुसअत में एक हुजरा है, बल्कि 810 एकड़ रकबा तो बस एक हुजरा है, बाकी सुनी सुनाई है। हुजरा जिसकी खिड़की में, हुजरा जिसकी खिड़की पर सदियों पर फैली एक रिवायत की कड़ियां और जबर की मिखें गड़ी हुई हैं। इस हुजरे में रेशमी लम्स में लिपटी एक किताब भी ताक पे धरी हुई है। इस हुजरे में रेशमी लम्स में लिपटी एक किताब भी ताक पे धरी हुई है। यही किताब दुल्हन की आखिरी ढारस है, यही किताब दुल्हन की आखिरी ढारस है। हक बख्शाई की बख्शीश में मिला हुआ ये हुजरा एक किताब के दम से कायम है। हक बख्शाई की बख्शीश में मिला हुआ ये हुजरा एक किताब के दम से कायम है, वरना औरत और अकेला कमरा तो शैतान का गढ़ होता है साईं। तुमने मेरे हुजरे में आकर काश के इस जुज़दान में लिपटे पहरेदार को देखा होता। मील हा मील ज़मीं पर चलते इस हुजरे के और दहलीज के बीच पड़े लंबे रकबे को मापा होता। मेरे भाई की मीठी बातों में पोशीदा हर तंबीह को भांपा होता। इस हुजरे के अंधे कुएं में जलती, इस हुजरे के अंधे कुएं में गलती सड़ती लाश तुम्हारी लाश नहीं है। 810 एकड़ रकबे की, यानी घर की बात को घर में ही रखने की ठोस जमानत पड़ी हुई है। जबर की मीख है या फिर मेरे सब्र की चीख है, जो पथराए जिस्म के दिल में गड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया। ताहिरा रसूल के नज़्र आखिर में एक नज़्म पेश करती हूँ। हम सब जानते हैं कि कत्ल, रेप, तेज़ाब गर्दी, जिनसी हरासगी, गैरत के नाम पे कत्ल का शिकार औरतें होती हैं और फिर विक्टिम ब्लेमिंग का शिकार भी होती हैं। तो इस मंजर को थोड़ा सा उल्टा है इस नज़्म में, और अगर मंजर उलट जाए तो कैसा लगता है। नज़्म का उन्वान है बेहया औरतें। कैसे मर्दों को अपनी हवस का निशाना बनाकर, गले को दबाकर ताफुन उगलते हुए गंदे नालों में लुढ़काती या दूर खेतों में और कूड़ेदानों में फेंक आती हैं।
संग दिल सारे मंजर को एक कान में भूल कर आगे बढ़ जाती हैं बेहया औरतें। फाहिशा औरतें इनकी रालें टपकती हैं मासूम जिस्मों को गर देख लें। मर्द औरत हो या कोई ख्वाजा सरा, अपनी वहशत की तस्कीन के वास्ते उम्र, रंगत, कबीले या तबके का कुछ मसला ही नहीं। जान से मार देना भी मुश्किल नहीं, बल्कि कब्रों में ताज़ा दबी लाशों को नोचने में इन्हें हिचकिचाहट नहीं। ये बला औरतें, वहशिया औरतें अपनी गैरत के सारे तकाजे निभाती हैं और दाद पाती हैं। किसको भला इतनी जुर्रत कि इनके पयामों को ठुकराए, तेजाब की पूरी बोतल उलट देती हैं। किसको भला इतनी जुर्रत कि इनके पयामों को ठुकराए, तेजाब की पूरी बोतल उलट देती हैं। और जवां साल मर्दों के नाजुक बदन ऐसे जल जाते हैं, बचने वाले भी मरने की ख्वाहिश में जीते हैं और जिंदगी भर और उम्र भर अपने चेहरों से छुपते हैं। इनके लिए हैं अजियत भरी एक सजा औरतें। मिंबरों पे खड़ी बरतरी के मीनारों से मर्दों पे फुंकारती जोम में मुब्तला औरतें खुद को कैसे बराबर समझते हैं? क्या औरतों के बराबर? खुदा इनको बख्शे कि ये औरतों के तो पैरों की जूती बराबर नहीं। अक्ल टखनों में है, अक्ल टखनों में है और कयामत के दिन ये जहन्नुम भरेंगे। मगर ये नहीं जानते औरतों के तखय्युल की जन्नत में अटखेलियां कर रहे हैं 72 हसी कसरती जिस्म के ऊंचे लंबे जवां, जिनके मलबूस से उनके जिस्मों की रग रग धड़कती नजर आती है और इसी नाम पर खुद पे इतराती हैं कजदा औरतें। बाहया, पारसा, बासफा मर्द हैं और इनकी मजाजी खुदा औरतें। बहुत शुक्रिया।